जैसे सर अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं दोस्तों। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएबल जैसी चीज़ और दूसरा होता है कांस्टेंट जैसी चीज़। ठीक है, अब वेरिएबल किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ जो कि चेंज हो रही हो उसे क्या कहते हैं सर? वेरिएबल। ठीक है, और दोस्तों वो चीज़ें जो चेंज नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? कांस्टेंट। उन्हें क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अगला सवाल ये पैदा होता है सर वेरिएबल को शो किससे करते हैं? तो मैथमेटिक्स में, मैथ में आम तौर पे हम दोस्तों वेरिएबल्स को शो करते हैं किससे? आम तौर पे शो करते हैं किससे? एक्स वाई जेड से। और कांस्टेंट का मतलब वो चीज़ जो चेंज ना हो, तो जो नंबर होता है वो चेंज नहीं होता है। जैसे तो दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स को आम तौर पे शो करते हैं मैथ की ज़बान में एक्स वाई जेड से। ठीक हो गया। अगर हम सिर्फ इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर ऐसे नंबरों को कहते हैं जो पॉइंट में नहीं होते। ऐसे नंबर जो नहीं होते तो वो कैसे नंबर होते हैं? तो इंटीजर तीन किस्म के होते हैं, या तो इंटीजर जीरो हो सकता है, या तो इंटीजर प्लस वाले हो सकते हैं, या तो इंटीजर वाले नंबर पॉइंट में हो सकते हैं नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये कैसे नंबर? इंटीजर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 500 598 634 कैसे नंबर, तो हम कहेंगे इंटीजर। पॉइंट में जवाब नहीं है, इंटीजर। जीरो भी कैसा नंबर? इंटीजर। इसी तरीके से माइनस वाले नंबर -1 -2 -5 -99 -65 67 कैसे नंबर? ये इंटीजर्स। ये कैसे नंबर नहीं हैं? ये पॉइंट वाले नंबर नहीं है। ठीक है, तो कैसे नंबर कहलाएंगे? ये इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स तीन किस्म के हो गए, माइनस वाले, जीरो वाले, और ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि अगली जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने लगा हूँ। ठीक हो गया। पॉलिनोमियल की शर्त ये है कि उसके अंदर, अच्छा ये जो नंबर है ना, ये नंबर, ये प्लस का नंबर, ये माइनस का, और ये दोनों ऐसे नंबर हैं, जीरो और प्लस वाले नंबर ऐसे हैं जो कि माइनस के नहीं है। भाई ये माइनस के नंबर लिखे हुए, ये माइनस के नंबर नहीं है, तो इन्हें प्यार से कहते हैं ऐसे नंबर जो कि माइनस के नहीं है, या ऐसे इंटीजर जो कि माइनस के, तो ये कहलाते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। कैसे इंटीजर? सही है। ठीक है, तो एक मेरे से छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे नोट कर लें आप, वो ये है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो इंटीजर वाली नहीं बल्कि कौन से वाले इंटीजर वाली हो? शाबाश। वेरिएबल मस्ट हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। वेरिएबल होगा उसकी पावर कैसी होगी सर? नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी जीरो हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, कैसी नहीं हो सकती? और भी कैसी नहीं हो सकती? पॉइंट की भी नहीं हो सकती, डेसिमल भी नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऐसी चीज़ को कहते हैं मैथ की ज़बान में जिसकी कुछ शराइत है। पहली शर्त ये है कि उसके अंदर हो कितना वेरिएबल? एक वेरिएबल हो। ठीक है, सही है। एक वेरिएबल उसके अंदर होना क्या है सर? ज़रूरी। तो वो क्या होगा सर? पॉलिनोमियल। ठीक है, सही है। दूसरी शर्त जो इसके लिए है, जो वेरिएबल हो उसकी पावर क्या हो? वेरिएबल मस्ट हैव इंटीजर पावर। वेरिएबल के पास कैसी पावर हो? इंटीजर। यानी अगर दोस्तों कहीं पे लिखा है x, तो x वेरिएबल है। जी सर आपने बताया था x वेरिएबल है। x के ऊपर अगर 2 लिखा हुआ आ जाए तो 2 कैसा नंबर है? इंटीजर है। ठीक है, तो हम कहेंगे x स्क्वायर जैसी चीज़ क्या है? एक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर इसी x के ऊपर लिखा हुआ आ जाए 1.5, तो 1.5 कैसा नंबर है? एक पॉइंट वाला नंबर है। कैसा नंबर है सर? और ये पॉइंट वाला नंबर है तो क्या नहीं है? तो x की पावर जब इंटीजर ना हो तो वो क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की शर्त क्या है सर? वेरिएबल की पावर क्या हो? इंटीजर हो। ठीक है, सही है। चले, यानी सर अगर यूं करके लिखा है, हमसे पूछा जाए x पावर 7, x पावर 6, x पावर 5, x पावर 4, 9,
बीच में प्लस है, माइनस है, XYZ कुछ भी है, यूं करके लिखा हुआ है। तो अगर कोई हमसे पूछे तो ये क्या है, तो हम कहेंगे ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है सर? क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर में कैसे नंबर हैं? इंटीजर वाले नंबर है। वेरिएबल की पावर में कैसे नंबर हैं? आज समझ में आ रही है? ठीक है, सही है। तो अगर आपसे पूछा, अच्छा यहाँ पर ये लिखा 9, एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था, खैर दोबारा बता देता हूँ। अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ x अपॉन x किसके बराबर होगा, हम कहेंगे ऊपर x नीचे x क्या हो जाएगा? कैंसिल। जवाब क्या आएगा? फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी सर 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के अंदर, इसकी पावर ऊपर कुछ भी नहीं है 1, इसकी भी कुछ भी नहीं है 1, ऊपर वाला x पावर 1 वैसे ही आ गया। नीचे जो x की पावर 1 है ये नीचे से ऊपर आएगा तो पावर की साइन क्या हो जाती है? चेंज। तो नीचे x की पावर +1 तो ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। और हमने पढ़ा था सर जब दो चीज़ों की बेस क्या हो? सेम, बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो तो बेस को लिखो एक दफ़ा और पावरों को क्या कर दो? ऐड। तो ऐड करने के लिए बीच में प्लस लगाएंगे, लेकिन प्लस माइनस होके हो क्या जाएगा? साथ में क्या लिखा है? 1। एक में से एक निकाल दो तो क्या बचा? सर एक में से एक निकाल दिया तो 0 बच गया। x की पावर 0 किसके बराबर? किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए, आमतौर पे जो नंबर्स हैं उनकी किसी की पावर 0 हो जाए तो किसके बराबर? 1 के। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कहीं लिखा है 5 और उसके ऊपर पावर 0 आ जाए तो हम कहेंगे इसका जवाब। ठीक है, सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जुल्करनैन लिखा है तो जुल्करनैन की पावर अगर 0 आ जाए तो जवाब जुल्करनैन नहीं, जवाब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 10 लिखा है और उसकी पावर क्या हो जाए? 0 तो जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 विल बी इक्विवेलेंट टू 1। तो यहाँ पर अगर हम सोचें तो इधर कुछ भी नहीं है। क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिखा है? कह सकते हैं सर 9 1 जा करेंगे तो दोबारा 9 ही आएगा ना, सोच सकते हैं ना। और 1 की जगह क्या मैं x पावर 0 सोच सकता हूँ? जी सर सोच सकते हैं। 1 ही को प्यार से क्या कह सकते हैं? x पावर 0 भी। यानी अगर कहीं पे नंबर लिखा हुआ हो खाली तो उस नंबर का मतलब उसके साथ वेरिएबल की पावर क्या है? 0। वेरिएबल की पावर क्या है? 0। तो ये क्या लिखा हुआ है? एक पॉलिनोमियल। हमने कहा यस इट इज़ अ, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर यूं करके लिखा हो मिसाल के तौर पे x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x पावर 2, तो इसको बताएं क्या ये पॉलिनोमियल है? वजह है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों? क्या वेरिएबल? x ही है। कहाँ है नेगेटिव? शाबाश। देखो ये पावर कैसी है सर? प्लस की। ये प्लस की पावर x पावर 0। अब ये जो नीचे लिखा है ना x की पावर +1, नीचे नहीं, हमें कहाँ चाहिए होता है भाई? ऊपर। तो ये जो 1 अपॉन x पावर 1 लिखा है असल में ये क्या लिखा हुआ है? x पावर। इसी तरीके से 1 अपॉन x पावर 2 जो लिखा है नीचे x पावर +2 ऊपर आएगा तो असल में तो ये ऐसा लिखा हुआ है, यानी वेरिएबल की पावर कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। और वेरिएबल की पावर नेगेटिव होनी चाहिए नहीं, तो फिर ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने कहा नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नोट करें जल्दी जल्दी। दो बातें हमें बतानी है सिर्फ। बताओ ये यहाँ तो पॉलिनोमियल है, यहाँ तो नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने की शर्त आपके जहन में होनी चाहिए जो मैंने बताई थी। दो शर्तें हैं कि वेरिएबल की पावर कैसी ना हो, पॉइंट वाली ना हो और माइनस की ना हो। ये दो शर्तें ना हुई, ये जो दो शर्तें अगर हो गई कि वेरिएबल की पावर 0 और मतलब माइनस की ना हो और पॉइंट वाली ना हो, तो फिर वो क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखो भाई, कोई वेरिएबल की पावर देखो प्लस की है, कोई पॉइंट वाली, कोई माइनस वाली भी नहीं है। तो ये क्या है? यस ये क्या है? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है।
ठीक हो गया, सही है। तो 3xy पावर -2, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये पॉलिनोमियल नहीं है ना सर, क्योंकि वेरिएबल की पावर कैसी है? मैंने कहा सर इट इज नॉट पॉलिनोमियल। द थर्ड वन इज, तीसरा सवाल भी ऐसा ही है, खुद बुक से देखते जाएं। तीसरा सवाल भी पॉलिनोमियल है। चौथे को देखते हैं, जो समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं बता दूंगा। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? वजह, पावर जब किसी चीज़ के ऊपर रूट आ जाती है तो उसका मतलब पावर हाफ होता है, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। क्या होता है सर? तो पावर कैसी होगी सर? पॉइंट वाली होगी, और पॉइंट वाली अगर पावर होगी तो क्या नहीं होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तुमने कहा इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर यूं करके लिखा हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास सवाल, ये पॉलिनोमियल है, हमने कहा सर ये क्या है सर? ये पॉलिनोमियल है। वजह, वेरी नाइस। हमने कहा सर ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर पॉइंट की नहीं होनी चाहिए, नंबर की पावर पॉइंट की हो जाए, डजंट मैटर है। तो ये क्या है? एक नंबर है ना, 7 क्या है? ये नंबर है ना सर, नंबर के साथ कुछ भी होता रहे वो तो कांस्टेंट है। वेरिएबल की पावर कैसी नहीं होनी चाहिए? पॉइंट की और माइनस की। इसलिए मैंने इसके फौरन बाद ये बताया आपको सर ये तो नंबर है, हाँ वेरिएबल की पावर 1 है और 2 है, प्लस की है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। तो 2/x+2, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। वजह, ऊपर जाएगा। अच्छा ये लेकिन ऊपर ऐसा नहीं जाएगा, तो ये कैसा जाएगा? ये ऐसा अकेला नहीं जा सकता है, क्योंकि अब इसके साथ एक और चीज़ है। तो ये जब भी ऊपर जाएगा ना मुस्तकबिल में, इसकी पावर पूरे की कुछ भी नहीं है, +1। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी? फिर इसको सॉल्व करने का पूरा तरीक़ेकार होता है, जो कि हम 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स में सीखते हैं। फिलहाल कोई भी नहीं पूछेगा, सादी सी बात ये, नीचे से ऊपर जाएगा, मुस्तकबिल में जाके पावर इसके अंदर गिरेगी तो पावर माइनस में आएगी, और पॉलिनोमियल में पावर माइनस की हो सकती। तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नोट कर लें। -2 बताएं, ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। वजह, नहीं सर ये तो ओके, प्लस की पावर है, ये नीचे x की पावर +1 नीचे से ऊपर आएगी तो पावर माइनस होगी, तो पावर माइनस वाली चीज़ क्या नहीं है? इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। चले ये नोट कर लें।